सो अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आज रात लंबी होने वाली है। सो दिस वीडियो इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वन, हाउ टू स्टार्ट एज अ फ्रीलांसर इन इंडिया. So whatever I'm going to share in this video is completely from my own experience, and I'm going to try my 100% to make every minute of this video worth watching for you guys. So कोशिश करना इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? So in this video I will share the process of getting into freelancing in India, and plus how I started as a freelancer in India. So yes, let's roll the intro. Peace. So guys, before I start this video, I just want to remind you that please subscribe to my YouTube channel. That actually helps me to make such interesting content for you guys, and also press that bell icon so that you get notification of my latest video. So now let's start, and the first step is always the beginning, and as we all know, the beginning is always the hardest part in every creative industry. So for starting as a freelancer in India, first you have to decide ki like what you really love doing in your spare time, which means your hobbies. And not just hobbies, like ki nowadays we consume so much of content in our daily life, so you guys can basically take inspiration from anywhere. Suppose मैं Instagram पे वीडियो देख रहा हूँ, या I really like his videos, how he edited it, और मे बी कि यार मैं इस फोटोग्राफर को फॉलो करता हूँ and how he took that shot. सो इंस्पिरेशन आपको कहीं से भी मिल सकता है, ठीक है? सो यू जस्ट हैव टू just begin with the something that you got inspired. So I'm going to give you a very important tip here, which is like कि suppose you are my friend and मैं अभी just start कर रहा हूँ, ठीक है? अभी just मेरा ब्रांड, मेरा जो बिजनेस है वह ग्रो कर रहा है, and you are my good friend. तो मैंने आपको यार बोला कि यार मेरे एक लोगो डिज़ाइन कर दो. सो आप उस मैंने जैसे ये क्वेश्चन करा, तो आप मुझसे ये ना बोलो कि यार मैं इस लोगों के इतने लूँगा और ऐसे लूँगा कि मैं इसे ऐसे बनाऊँगा, ये सब. सो वो आपके अंदर एंथुजियाज्म दिखना चाहिए कि यार हाउ क्रिएटिवली यू गोइंग टू डिज़ाइन अ लोगो फॉर माई ब्रांड और फॉर माई बिजनेस. सो ये टिप आपको बहुत ही ज़्यादा आगे ले जाने वाली है, क्योंकि आपको पहले जो काम मैंने आपको पूछा है कि लाइक यार आप कर सकते हो या नहीं, तो उसे करने से पहले आप ये ना सोचो कि यार मुझे इस चीज़ के पैसे मिलेंगे भी या नहीं. हर चीज़ एज अ फ्रीलांसर ग्रो करने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है? सो ये एक मेरी मेन टिप थी. एंड सेकेंड, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सपोज जस्ट थिंक योर सेल्फ कि फ्रीलांसर्स को जॉब कैसे मिलती होगी, ठीक है? मैं आपको जस्ट एक सिंपल सा पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ पे कि सपोज देयर इज़ अ कंपनी कॉल पतंजलि, ठीक है? पतंजलि का तो हर जगह नाम हो रहा है. तो अभी जो है रामदेव के पास इतना पैसा है, पतंजलि के पास इतना पैसा है कि दे कैन हायर अ फुल टाइम वीडियो एडिटर इन देयर कंपनी, है ना? उनके पास इतना बजट है कि वो फुल टाइम पर महीने जो है उसे पे कर सकते हैं. बट सपोज कोई स्टार्टअप है जो एज अ अभी स्टार्ट कर रहा है, दे कैन नॉट हैव दैट मच एबिलिटी टू हायर अ फुल टाइम वीडियो एडिटर. सो व्हाट दे डू इज दे लुक फॉर समवन हु कैन डू देयर वर्क ऑन देयर प्रोजेक्ट बेसिस. सो फ्रीलांसिंग में हम प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं, एंड वो भी उन पर भी इतना ही बजट होता है कि यार एज अ मतलब कोई भी प्रोजेक्ट आया और हमने उनकी वीडियो एडिट करके दी थी. विच लीड्स मी टू अनदर पॉइंट कॉल्ड प्लेटफॉर्म बोल लो या फिर पोर्टफोलियो बोल लो. मेरे तरफ से तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, इन विच यू गाइस कैन शोकेस योर वर्क और योर क्रिएटिविटी. तो जब भी मैंने आपको जो बताया कि ऑलवेज फोकस ऑन द आर्ट नॉट ऑन द मनी, ये यहाँ पे अप्लाई होता है. सपोज एज अ प्लेटफॉर्म मुझे क्वेश्चन आते थे, इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ. जब मैंने स्टार्ट करा था तो मुझे लगता है यार पोर्टफोलियो बनाने के लिए लगते हैं पैसे, कि यार वेबसाइट बनाओ, उसमें पैसे दो, उसके बाद उसमें कंटेंट डालो, ये सब. तो ऐसा थिंकिंग जो अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो गलत है. प्लेटफॉर्म और पोर्टफोलियो के लिए हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब. और अगर आप ये सोच रहे हो कि आज भी मैं मैगी खा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है. आज रोटी सब्जी चल रही है. मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, ठीक है? मैं रोज़ मैगी नहीं खा सकता. तो अब बात आती है पोर्टफोलियो की. हाउ टू वर्क ऑन पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो के लिए यू हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली, वी कैन से. अब आप बोलोगे कि यार फ्रीलांसिंग में ये तो नहीं है कि ऑडियंस चाहिए होगा, आपको फॉलोअर्स चाहिए होंगे, then only you will going to get clients for the work.
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं हटा दो कि आपको फॉलोअर्स चाहिए होंगे अच्छे खासे तभी जाके आपको काम मिलेगा। जस्ट फोकस मोर ऑन योर वर्क जो आप डाल रहे हो अपने प्लेटफॉर्म पे। अपना पोर्टफोलियो अच्छे से बनाओ, कंसिस्टेंट रहो, अच्छे से फीड को वो करो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अभी, रुक लो। एज अ फोटोग्राफर मेरा मेन पोर्टफोलियो है इंस्टाग्राम। मैं उस पर रोज़ कंसिस्टेंटली जो है स्ट्रीट फोटोग्राफर हूँ मैं, और स्ट्रीट फोटोग्राफी की जितनी भी मैं पिक्चर्स क्लिक करता हूँ मैं सारी अपने इंस्टाग्राम फीड पे कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, मेरा एक स्टाइल डेवलप हो जाएगा। मैंने आपको फर्स्ट उसमें बताया था कि आप ऑनलाइन देख के आप जैसे इंस्पायर हुए, देन यू बिगिन विद योर फर्स्ट स्टेप इनटू फ्रीलांसिंग। अब यहाँ पे बात आती है कि जब आप अपनी फीड पे अपनी पिक्चर्स डालते हो किसी से इंस्पायर होके, देन स्लोली यू ईजिली ट्रांसफॉर्म इन योर ओन स्टाइल, विच मीन्स कि आप धीरे धीरे जो है अपने स्टाइल भी बना लेते हो। अब आप मुझे बोलोगे कि यार कॉपी और इंस्पिरेशन में फ़र्क है, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फ़र्क है। कॉपी और इंस्पिरेशन में ये फ़र्क होता है कि मैं अगर पूरा अपनी वीडियो को केसी नाइस्टाइट की तरह ही डालते रहूँ, ठीक है, मैं उसे ही फॉलो कर रहा हूँ, उसी की तरह कैप्शन लिख रहा हूँ, उसी की तरह हर चीज़ कर रहा हूँ, तो वो तो ऑफकोर्स कॉपी होगी। और आज की ऑडियंस इतनी, उन्हें पता है कि क्या कॉपी और क्या इंस्पिरेशन है। बात आती है इंस्पिरेशन में, तो मैं कह रहा हूँ कि चलो यार मुझे ट्रायल फिल्म बनानी, मैंने सैम कोल्टर की वीडियोज़ देखी, अब मैंने उसमें जूम इन ट्रांजिशन देखा, ठीक है, एक बार देखा, 2 बार देखा, उसका वॉइस ओवर देखा, जो उसकी प्रोसेस है मैंने अपने में लगाई, बट धीरे धीरे जो है मैंने उसे अपने स्टाइल में ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इंस्पिरेशन। तो ऐसी जो है, जैसे मैं आपको बताता स्ट्रीट फोटोग्राफर है, तो उसे आप जो है अपनी फीड पे काम करो। सो सेकंड टिप ये होने वाली है कि मेरा एक फ्रेंड है आर्यन, एंड उसे ग्राफिटी करना बहुत पसंद है और वो बहुत पहले से कर रहा है। सो वन डे ही आस्क्ड मी कि यार कि मैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे कैसे काम करूँ। तो आई सजेस्टेड हिम कि जो भी तूने वॉल आर्ट करी है या ग्राफिटी करी है उसे अपने इंस्टाग्राम पे ऐड अप करते चल। ठीक, उसने डालनी स्टार्ट कर दी। अब मैंने बोला था आपको कि यूट्यूब भी आप पोर्टफोलियो की तरह देखो। अब आप मुझे बोलोगे कि यूट्यूब पे ग्राफिटी फ़ोटो तो डलेगी नहीं, ऑफकोर्स वीडियो डलेगी, तो आप उसका बिहाइंड द सीन्स का डाल दो। सपोज़ आर्यन जो है मैंने उसे सजेस्ट करा अपनी बिहाइंड द सीन्स का प्रोसेस शेयर कर दे, जस्ट लाइक कि आपने टाइम लैप्स शेयर कर दिया ग्राफिटी वॉलेट बनाते हुए, तो वो जो प्रोसेस है वो एज अ टाइम लैप्स आप डाल दो ऑन यूट्यूब। सो उससे क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि क्लाइंट आपका जो है कहीं से भी आ सकता है, वो लोकल भी आ सकता है, बाय इंटरनेट भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कस्टमर्स। कस्टमर बोल लो या फिर क्लाइंट बोल लो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। बट जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। सो जो आपका पहला क्लाइंट होगा वो हमेशा जो है, मेरे साथ तो यही हुआ है, 80% चांसेस है आपके साथ भी वही होगा। बहुत कम चांसेस है कि आपको पहला क्लाइंट ही आपको कहीं दूर से मिल जाए। जो फ्रीलांसिंग आप मतलब आपने अपनी फीड पे काम कर लिया है, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो रेडी हो रहा है, तो जो आपका फर्स्ट कस्टमर होगा या क्लाइंट होगा वो आपका दोस्त होगा या फिर दोस्त का दोस्त होगा या फिर आपका एक रिलेटिव्स में से कोई हो सकता है, या वो बंदा हो सकता है जिसे आप जानते हो, ठीक है। अब आपका वहाँ से आपने फर्स्ट जो है अपना गिग निकाल लिया है। अब बात आती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं फाइवर, freelancer.com। यहाँ पे भी मैंने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, तो अगर आप भी को भी क्लाइंट चाहिए तो आप भी वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि कोशिश करो पहले लोकली स्टार्ट करो, है ना। लोकली स्टार्ट कर लिया, आपने पोर्टफोलियो भी बना लिया। यहाँ पे मैं अब आपको एक और मेन टिप देना चाहूँगा कि कनेक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कभी भी कनेक्शंस को मत बिगाड़ना। अगर आपको लगता है कहीं पे भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेटेड हो यार इस प्रोजेक्ट पे ये इतना टाइम लगा रहा है या फिर इतना पैसे कम दे रहा है, तो कोशिश करो कि नेगोशिएट करने की। कभी भी अपना कस्टमर जो जाने मत दो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, शायद से मुझे नहीं पता कि आपको कोई बताया नहीं। अपना कस्टमर जाने मत दो, आपको जितने में आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। कनेक्शन कभी मत बिगाड़ना। कई बार आपके साथ कुछ गलत चीज़ें भी होंगी जो कि आप एक्सपीरियंस करोगे, मेरे साथ भी बहुत हुई हैं, ठीक है। सो ये सब तो थी क्लाइंट्स की बात। अब आ जाते हैं मेरी मेन स्टोरी पे, हाउ आई स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर इन इंडिया। सो नाउ आई एम गोना टेल यू माय ओन स्टोरी। बैक इन 2017 जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ था, सो मेरे सारे दोस्त जो है मतलब बिजी थे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने में, और मैं जो था मैं वीडियोज़ देख रहा था। अब देखो वीडियोज़ देखने में कोई अच्छी बुरी बात तो है नहीं, बट मैं उनसे देख के बहुत इंस्पायर होता था। तो फिर मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी। कैसे? थ्रू ट्यूटोरियल्स। मैंने ट्यूटोरियल से वीडियो एडिटिंग सीखी, ठीक है।
मैंने वो ट्यूटोरियल से एडिटिंग सीखने के बाद जो मेरा पहला मैंने सॉफ्टवेयर सीखा था वो फ़ोटोशॉप सीखा था। फ़ोटोशॉप सीखने के बाद मैंने फ़ोटोग्राफी सीखी थी। तो फिर फ़ोटोग्राफी सीखने के बाद और सॉफ्टवेयर सीखने के बाद मैंने दोनों को यूज़ करा। मैंने अपनी एक फ़र्स्ट फ़ोटो डाली जो कि शायद से अभी भी मेरी फीड में होगी, इंस्टाग्राम पे होगी, ठीक है। सो वो मैंने अपना फ़र्स्ट पोस्ट करा। स्लोली मैंने और सारी फ़ोटोग्राफ्स डाली। फिर उसके बाद मैं आ गया वीडियोज़ पे। आई स्टार्टेड वॉचिंग सैम कोल्डर, केसी नाइस्टैट, बहुत सारे अलग ब्लॉगर्स जो जिन्हें देख के मज़ा आता था, सच्ची में मैं एंटरटेन होता था। सो मैंने वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल सीखना स्टार्ट कर दिया। वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल सीखने के बाद फिर मैंने अपनी खुद ट्रैवल फिल्म्स बनाने लग गया। इन सब के लिए मुझे पे नहीं मिल रहा था, ये मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे पसंद है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा हो, अगर आप यहाँ पे अब तक हो तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप जो बताया था वो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है, माई ओन जर्नी। सो मुझे पे नहीं मिल रहा था। मैंने स्लोली अपनी जो है फीड बनाई, फ़ोटो प्लस वीडियो दोनों आ रही थी। इससे क्लाइंट को ये पता लग सकता है कि मैं वीडियो एडिटिंग करना भी जानता हूँ, मैं वीडियो शूट भी करना जानता हूँ, प्लस मुझे फ़ोटोग्राफ्स भी खींचनी आती हैं। सो आई एम अ गुड कंटेंट क्रिएटर जिसे ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो मैं ये तीनों कैमरा ऑपरेट भी कर सकता हूँ, सॉफ्टवेयर भी चला सकता हूँ। So this is how I started as a freelancer. I hope you guys have learned something from my process, and if you do, then please consider hitting like button, subscribe if you haven't already, and yes, I'm excited for upcoming content, so please press that bell icon so that you get notification of my latest video. And yes, I'll see you guys in my next video. Peace.